दोस्तों, जनरली जो नए एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनको ना बहुत डाउट होता है। मतलब कि सिंगल ग्रुप के लिए जाए या बोथ ग्रुप्स के लिए जाएँ। हमारे पास 3 महीने हैं, हमारे पास 1 महीने है, हमारे पास 2 महीने ही बच रहे हैं रिवीजन के लिए। तो ये इनका एक जनरल डाउट होता है। तो मैं ट्राई करूँगा कि यही वीडियो जो होगी ना, वो आपकी एंड ऑफ द जर्नी होगी कि यही वीडियो से आप डिसाइड कर पाएँ कि आप बोथ ग्रुप्स के लिए जाएँ या सिंगल ग्रुप के लिए। पहली चीज़ ये कि प्रिपरेशन कैसी भी हो आपकी, बहुत बहुत सारे प्रोफेसर ने, आई वुड से मोस्ट ऑफ द जो प्रोफेसर्स होते हैं वो यही कहते हैं कि ग्रुप वन, मतलब अगर आप सिंगल ग्रुप दे रहे हैं तो आपको 1 महीने चाहिए रिवीजन के लिए, और अगर आप बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो आपको 2 महीने चाहिए रिवीजन के लिए। ये न्यू स्कीम की बात हो रही है जो अभी आई है 6 सब्जेक्ट्स के लिए। इससे पहले 8 सब्जेक्ट होते थे। तो फैकल्टीज़ कहते थे कि 3 महीने चाहिए फॉर द बोथ द ग्रुप्स एंड अप्रॉक्सीमेटली 45 डेज़ चाहिए फॉर सिंगल ग्रुप फॉर 4 सब्जेक्ट। अब देखो, मैं ना इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ जो न्यू स्कीम वाली है कि 1 महीने में सिंगल ग्रुप प्रिपेयर कर लो और बोथ द ग्रुप्स 2 महीने में प्रिपेयर कर लो। उसका रीज़न ये है कि पहले 4 सब्जेक्ट्स थे ना, तो उसमें ना सिलेबस बाइफरगेट किया गया था। वहाँ पे 4 सब्जेक्ट और यहाँ पे एक न्यू स्कीम में 3 सब्जेक्ट, ये इक्वल ही हैं मोर और लेस, बस एक पेपर कम देना पड़ता है। जैसे कि अभी ग्रुप वन में एडवांस अकाउंट्स है हमारे पास। अब एडवांस अकाउंट्स में हमारे पास 27 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। बहुत सारे थियोरेटिकल है, बहुत सारे प्रैक्टिकल्स है और बहुत सारे मिक्स हैं। और हमारे पास प्रॉपर 6 चैप्टर्स हैं। आई वुड से 7 चैप्टर्स हैं, क्योंकि कंसोलिडेशन भी एक प्रॉपर चैप्टर बन जाता है। वो एक 21 तो एक सेपरेट चैप्टर है ही, प्लस उसके 2 भाई भी हैं, आई थिंक 25 एंड 26। तो अप्रॉक्सीमेटली 7 चैप्टर्स, 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। मतलब बेसिकली अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स को मिक्स किया है और उन्होंने सिंगल सब्जेक्ट बना दिया। अब उसके बाद आ जाता है लॉ। लॉ में भी सिलेबस इंक्रीज़ कर दिया उन्होंने। एलएलपी को इंट्रोड्यूस किया है, फेमा को इंट्रोड्यूस किया है, फॉरेन कंपनी को इंट्रोड्यूस किया है, तो सिलेबस भी तो बढ़ा ना। उसके बाद आ जाता है डायरेक्ट टैक्सेशन में और इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, वो तो हमेशा से ही यूज था। तो मैं इस बात से बिल्कुल ही नहीं मानता कि 1 महीने में आपका ग्रुप वन की रिवीजन हो जाती है। मिनिमम आपको 45 डेज़ चाहिए ही चाहिए। सो अगर आप सिंगल ग्रुप प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास 45 डेज़ बच रहे हैं रिवीजन के लिए, तो आप एक सिंगल ग्रुप के लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि बोथ ग्रुप्स के लिए कितना टाइम चाहिए रिवीजन के लिए। सी अब बोथ ग्रुप्स के लिए ना, आपको ना ऑडिट जैसा सब्जेक्ट भी फेस करना पड़ता है और टैक्स जैसा सब्जेक्ट भी फेस करना पड़ता है। टैक्स तो मिक्स ऑफ है कि प्रैक्टिकल भी और थ्योरेटिकल है। ऑडिट में तो पूरा रोट लर्निंग है कि आपको लिटरली सब कुछ रट के जाना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बात नहीं करते, एट द एंड ऑफ द डे हमें लिखना है, वहाँ पे वाइवा नहीं देना है, ठीक है। तो हमें ऑडिट को भी पूरा रटना है, और वो भी इतने सारे वर्डिंग्स जो होते हैं उसमें लिटरली न्यू होते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि उसमें रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, अब ये हमारे लिए प्रॉपर नहीं वर्ड है। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर आज तक हमने कभी सुना नहीं है और हम फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं। तो उसके लिए हमें बहुत टाइम चाहिए रिवीजन करने के लिए। तो मैं कहूँगा कि अगर आप जब भी बोथ ग्रुप्स के लिए सोच रहे हैं तो देखिए, ऐसा प्लान करिए दैट यू हैव अप्रॉक्सीमेटली 3 months for the revision. So for a single group, if you have 45 days for the revision, you are good to go. You can go for a single group. And if you are preparing for both the groups and you have 3 months for proper revision, then you can appear for both the groups examination. And let's say if you have just 2 months, then you can appear for a single group and you can try for exemption in any of the other group, either group 1 or group 2, whatever you are left out with. In group 1 you can try with law, and in group 2 you can try with FM and SM, क्योंकि उसमें आपको टाइम ज़्यादा मिल जाता है। डायरेक्ट टैक्स में तो सोचना भी मत ग्रुप 1 में कि आप उसमें एग्जाम्शंस के लिए कोशिश कर सकते हैं। और एडवांस अकाउंट्स इतना सिलेबस यूज हो चुका है, तो मैं इसके लिए आपको ये कहूँगा कि लॉ को टारगेट करना और ग्रुप 2 में FMSM को। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू टू डिसाइड कि आप सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहते हैं या बोथ ग्रुप्स के लिए। इसके अलावा आपकी सिचुएशंस थोड़ी अलग रहेंगी तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं रिप्लाई कर दूंगा। एंड सेकेंड, सबसे लास्ट चीज़ ये होती है ना, आप ये समझिए कि देयर इज़ ऑलवेज एक्सेप्शन टू एवरीथिंग।
कल को कोई आके ये कहेगा कि मैंने 15 डेज़ में रिवीजन करके ग्रुप 1 प्रिपेयर करके एग्ज़ाम दे के आ गया, तो हो सकता है। सी अगर आपने कोई चीज़ कर लिया हो ना और आप उस चीज़ के बारे में आप कुछ भी बोले ना, सोसाइटी हैव टू एक्सेप्ट इट। जैसे कि लेट सपोज़ कोई ऑल इंडिया रैंक 1 है, अब वो कह रहा है कि मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले पबजी खेला है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है जस्ट टू एक्सेप्ट इट। चलो भाई ऑल इंडिया रैंक 1 है तो वो कह रहा होगा, बट आप ना थोड़ा अपना दिमाग लगाना और सोच लेना कि वो ऑल इंडिया रैंक 1 कैसे आया रहेगा, और अपनी खुद की सोच और थिंकिंग और अपनी जो कैपेसिटी है उसको देखना, और फिर चीज़ों को स्ट्रैटेजीज़ को फॉर्म करना, सो दैट कि आप पास हो सके एग्ज़ामिनेशन में। आप एक दिन पहले पबजी खेलेंगे तो फिर एग्ज़ाम के बाद भी आपको पबजी खेलना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।